नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, आज मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख जी का जन्मदिन है। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 और कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और उनकी पहली फिल्म होने वाली थी गूंज उठी शहनाई। लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद डायरेक्टर विजय भट्ट ने उनको फिल्म से निकाल दिया था क्योंकि भट्ट साहब को लगा कि आशा पारेख हीरोइन मटेरियल नहीं है और लीडिंग रोल के लिए फिट नहीं बैठती और उनकी जगह ले लिया गया अमिता को। ये राजेंद्र कुमार की पहली सुपरहिट फिल्म थी और इस फिल्म का गाना दिल का खिलौना हाई टूट गया बहुत ही मशहूर हुआ था। खैर, उसी साल नासिर हुसैन ने उनको ब्रेक दिया दिल देखो फिल्म से, जो 1959 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म अच्छी चली थी और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में नासिर हुसैन के साथ की और उनका नाम भी जुड़ा नासिर हुसैन के साथ, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में उनकी प्लानिंग थी अमेरिका में एक प्रोफेसर से शादी करने की, लेकिन वो शादी भी टूट गई। उन्होंने एक बच्चा भी गोद लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकामयाब रही। खैर, आजीवन कुंवारी रहने के बावजूद आशा पारेख आज भी बहुत ही एक्टिव हैं। आशा जी को उनकी जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। प्रियंका चोपड़ा ने छोड़ दी फिल्म जी ले जरा। खबर है कि फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा जो इसी साल शुरू होने वाली थी, प्रियंका चोपड़ा ने छोड़ दी है। प्रियंका चोपड़ा को इसकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया। इस फिल्म में आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ भी है। फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी 2021 में और प्रियंका चोपड़ा परिणीति की शादी में आने के बाद बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने फिल्म छोड़ दी, इसीलिए कहते हैं कि वो शादी में भी शरीक नहीं हुई। अब अगर फरहान अख्तर स्क्रिप्ट वगैरह चेंज भी करते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल जाएंगे इस फिल्म को शुरू करने के लिए। बेचारे फरहान अख्तर के दिन वाकई खराब चल रहे हैं। पहले शाहरुख खान ने डॉन 3 बनने से इनकार कर दिया और अब प्रियंका चोपड़ा जैसी हीरोइन भी उनको ठेंगा दिखा रही है। रणबीर कपूर ने ली फिल्म एनिमल के लिए आधी फीस। खबर है कि रणबीर कपूर ने अपनी फीस सिर्फ 30 करोड़ ली है फिल्म एनिमल के लिए और बाकी आधी फीस माफ कर दी और मेकर्स को कहा ये पैसा फिल्म की भलाई के लिए और अच्छे के लिए लगाएं। फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी ने और ये रिलीज होगी 1 दिसंबर 2023 को। वैसे लोगों को फिल्म का ट्रेलर पसंद आ रहा है। अब वाकई पूरी फिल्म ऐसी है या कुछ गड़बड़ है, ये तो 1 दिसंबर को पता चलेगा। दिशा पटानी ने याद किया सुशांत सिंह राजपूत को। 7 साल पहले 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसे डायरेक्टर थे नीरज पांडे और ये दिशा पटानी की पहली फिल्म थी। तो 7वीं सालगिरह पर दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत को याद किया, जबकि आज की तारीख में पूरी इंडस्ट्री इस फिल्म को और सुशांत सिंह को भूल चुकी है। थैंक यू दिशा पटानी, कम से कम आपने अपने को स्टार को 7वीं साल पर याद तो किया। मोहम्मद रफ़ी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर होंगे ढेर सारे प्रोग्राम। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 2024 को और मात्र 55 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ दी थी। उनके पोते फैजिल ने बताया है कि वैसे तो एनिवर्सरी अगले साल है, लेकिन इसी साल से उनके प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। ये प्रोग्राम पूरे भारत में होंगे। इसके अलावा मिडल ईस्ट, कनाडा और अमेरिका में भी प्रोग्राम करने की योजना है और इसके लिए ढेर सारे सिंगर को संपर्क किया गया है, जैसे कि सोनू निगम। सोनू निगम की आवाज रफ़ी साहब से काफी मिलती है और फिजिल ने बताया कि सोनू निगम जब भी रियाज करते हैं मोहम्मद रफ़ी की फोटो के सामने करते हैं। संगीत प्रेमियों को इंतजार रहेगा रफ़ी साहब की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी का। तलत अजीज बने ऋतिक के पिता। फिल्म फाइटर जो अगले साल रिलीज होगी उसमें तलत अजीज आपको ऋतिक के पिता के रूप में नजर आएंगे। वैसे इस साल उनकी 2 OTT पर आ चुकी हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरी स्कैम। 66 इयर्स के तलत अजीज वैसे OTT पे काम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन वो सीरियल या फिल्म्स नहीं जिसमें न्यूडिटी हो, गंदी लैंग्वेज का यूज किया हो और सेक्सुअल कंटेंट हो। उनको साफ सुथरी अच्छी वेब सीरीज चाहिए, लेकिन उनकी अभी भी पहली प्राथमिकता है सिंगिंग। इसके लिए उन्होंने एक अच्छा खासा रोल छोड़ दिया क्योंकि US में उनका एक बड़ा कॉन्सर्ट है। उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो सेंट्रल रोल ऐसा करें जिसमें म्यूजिकल थीम हो। तलत अजीज जी, आपका संगीत के प्रति प्रेम को सलाम। वैसे आज के दौर में तो लोग एक्टिंग ज्यादा करना पसंद करते हैं और अपने मेन पेशे को भूल जाते हैं। ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय नाराज है सेंसर बोर्ड और OTT वालों से। पहले तो सेंसर बोर्ड ने 27 कट देकर फिल्म की ऐसी की तैसी फेर दी थी और A सर्टिफिकेट दिया था, और अब जब OTT पर फिल्म अमित राय चाहते कि पूरी की पूरी दिखाई जाए बिना कट के, लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इनकार कर दिया है। वो सेंसर द्वारा पास की ही फिल्म दिखाना चाहते हैं। अमित के अनुसार जब सारा देश चिल्ला रहा है, सेंसर बोर्ड को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। उनकी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट सीन था कंडोम एड का, लेकिन सेंसर ने वही काट दिया और ये डबल स्टैंडर्ड है कि उन्हीं की फिल्म के दौरान कार्तिक आर्यन का एक कंडोम का एड दिखाया जाता है।
अमित राय ऐतराज जताते हैं कि रॉकी और रानी में कई सारे चुम्बन के दृश्य थे, क्या इससे बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको दुख है कि ये फिल्म टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई गई थी, लेकिन ए सर्टिफिकेट के कारण वो देख नहीं सके और अब OTT पर वो दिखाना चाहते हैं एडल्ट्स को, लेकिन सत्यानाश करने पे तुला है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो कटी हुई फिल्म दिखाना चाहता है। भैया अमित, आप किस से झगड़ेंगे? यहाँ पर सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बॉक्स ऑफिस फिल्म फुकरे 4 दिन के एक्सटेंडेड वीक का बिजनेस रहा 41 करोड़, काफी अच्छा था। फ्रेंचाइज का पूरा फायदा हुआ इस फिल्म को, लेकिन अक्सर देखा गया कि कचरा फिल्में चल जाती हैं, ये उन्हीं में से एक फिल्म है। अगर आज की यूथ को ऐसी कचरा फिल्में पसंद आती हैं तो उनको ऐसी फालतू पिक्चरें मुबारक हो। द वैक्सीन वॉर मीडिया में तारीफ थी, लेकिन तारीफ का रिजल्ट नहीं आया और पिक्चर बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। थर्सडे का बिजनेस था 60 लाख, फ्राइडे गिर के हो गए 40 लाख, सैटरडे थोड़ा पिकअप हुआ 1 करोड़। मेकर को लगा कि कुछ करना चाहिए, लिहाजा उन्होंने संडे को ऑफर दे दिया एक पे एक टिकट फ्री का। नतीजा संडे को बिजनेस रहा करीब 2.25 करोड़, यानी कि टोटल 4 दिन का 3.75 करोड़, जो कि बेहद निराशाजनक कलेक्शन है। ये देखते हुए कि विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म द कश्मीर फाइल ने 300 करोड़ से का ज्यादा बिजनेस किया था। जवान की बात करते हैं, 4th वीकेंड का कलेक्शन रहा करीब 22 करोड़ और टोटल हिंदी का हुआ अभी तक का 534 और तमिल तेलुगु का करीब 55 करोड़, यानी कि 590 करोड़ के आसपास बिजनेस हुआ है जवान का। क्या वर्ल्ड कप क्रिकेट के कारण फिल्में होंगी फ्लॉप? ये सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर से इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है और उसी दिन रिलीज होगी राशि बैनर की फिल्म दोनों, जिसमें पूनम ढिल्लों की बेटी और सनी देओल का बेटा हीरो है। और 6 तारीख को 2 फिल्में आ रही हैं, अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज और अनिल कपूर की थैंक यू फॉर कमिंग। और 8 तारीख संडे को इम्पोर्टेंट मैच है पहला, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो क्या ये मैचों से ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी? और वैसे भी इन तीनों फिल्मों की कोई गर्मी नहीं है और मुश्किल है कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ करामत कर पाएंगी। और उसके बाद आ रही है 20 अक्टूबर को यारियां 2 और गणपत 1, 27 तारीख को कंगना रनावत की तेजस और दिवाली पे टाइगर 3। और आपको पता होगा कि 12 नवंबर को इंडिया नेदरलैंड का मैच है, 15 और 16 नवंबर को 2 सेमीफाइनल है, 19 तारीख को फाइनल है। तो क्या टाइगर को इन मैचों से फर्क पड़ेगा? क्या टाइगर बहुत बड़ी हिट हो पाएगी? इंतजार रहेगा क्रिकेट मैचेस का और इन फिल्मों की रिलीज का। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है, जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।